Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain functions or methods in Java. In Java, functions are also called methods. हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि फंक्शन क्या होते हैं. फंक्शन क्या होते हैं? We can write program in single method or we can divide program in different small task. हम किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं. These small tasks are called functions or methods in Java. तो जो छोटे छोटे हमारे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे टास्क हैं, जब उनका हम सेट बना लेते हैं और डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन. तो फंक्शन में मैंने बताया था कि दो तरीके के फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस और इनबिल्ट फंक्शन और रेडीमेड फंक्शंस. उनको यूज करने के लिए हमें वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है जिससे वो फंक्शन आता है. अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो होते ही नहीं हैं, तो क्या होता है, हमें वो फंक्शन बनाने पड़ते हैं. दीज फंक्शंस आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो हम बात उनकी करने जा रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन की, यानी हम जो फंक्शन बनाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस और मेथड्स. तो हम उन फंक्शन की बात कर रहे हैं कि जो फंक्शन हमारे प्रोग्राम में नहीं होते, रेडीमेड नहीं होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस नहीं होते हैं, उनको हम बनाते हैं. दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो इसमें मैंने बताया कि वी कैन डिवाइड प्रोग्राम इन स्मॉल टास्क. दीज स्मॉल टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस और मेथड्स. मेथड एग्जीक्यूट्स when it is called from another section of code. We can call the function from any area. If you want to execute function, then we call the function. Okay. तो अब क्या है, reasons to use methods or functions. क्या रीजन है कि हम फंक्शन यूज करते हैं? क्यों हम फंक्शन यूज करते हैं? हम सीधे एक प्रोग्राम को नहीं बना देते. तो रीजन्स हैं. पहला रीजन क्या है, रीयूजिंग द कोड. पहला क्या है, रीयूजिंग द कोड का मतलब है कि हमने एक फंक्शन बनाया, उसको जितने बार चाहें उतने बार हम कॉल करें, बार बार हम यूज करें, जहाँ से चाहें उसको कॉल करें. तो एक बार हमने फंक्शन बनाया और उसको हम किसी भी प्रोग्राम के एरिया से कॉल कर सकते हैं, तो रीयूज कर सकते हैं फंक्शन को. दूसरा है हमारा अब्स्ट्रैक्शन. अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम कोई फंक्शन यूज करें और उसकी मैकेनिज्म क्या है उससे कोई मतलब ना हो. वी यूज फंक्शंस ओनली. केवल हम फंक्शन यूज करें, उसकी मैकेनिज्म क्या, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, इसको हम ना जाने, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन. जैसे हम फंक्शन यूज करते हैं, रेडीमेड फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन उस फंक्शन की क्या मैकेनिज्म है हमें नहीं पता होता है, या पता भी होता तो ज़रूरत नहीं होती. तो उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसा उसकी बॉडी है, कैसे वर्क कर रही है, इसकी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो वैसे ही कोई फंक्शन एक बार बना दिया गया, हम जब चाहें उसको कॉल करें, तो उसको क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं. इसलिए हम फंक्शन को यूज करते हैं. थर्ड है मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी का मतलब है अगर हम एक फंक्शन बनाएं, एक पूरा प्रोग्राम एक फंक्शन में बनाएं, तो क्या होगा, अगर एक भी वेरिएबल की मिस्टेक है, एक सिंगल वेरिएबल की मिस्टेक है, तो हमारा वो पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, नहीं एग्जीक्यूट होगा. और अगर हमने टुकड़ों में बनाया है, कई फंक्शन में बनाया है, डिवाइड किया है, तो अगर एक किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वो फंक्शन नहीं चलेगा, बाकी आपके फंक्शंस आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं. उसमें अगर कोई कोड में प्रॉब्लम है, कोई लॉजिकल एरर है, तो नहीं चलेगा, नहीं वर्क करेगा, बाकी हम पूरा प्रोग्राम चला सकते हैं. तो मॉड्यूलरिटी यानी बड़ा प्रोग्राम हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो हमें समझ में आ जाते हैं कि किस फंक्शन में क्या हो रहा है. तो ये आपका रीजन है कि हम फंक्शन यूज करते हैं. उसके बाद
मेथड और फंक्शन डेफिनेशन और फॉर्मेट ऑफ फंक्शन और मेथड, यानी इस फंक्शन का फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे यूज किया जाता है। तो उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये है कि पहले क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर होता है। एक्सेस स्पेसिफायर इज ऑप्शनल, ये पोर्शन क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। जो चीज़ हमने रेड ये लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है वो ऑप्शनल है। जब कोई फॉर्मेट लिखते हैं, अगर उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड ऑप्शनल। वो पोर्शन क्या होता है, ऑप्शनल है। ज़रूरत होगी तो देंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं देंगे। तो हमारा जो एक्सपायर है वो क्या है, ऑप्शनल है। अगला हमारा मॉडिफायर है, इट इज आल्सो ऑप्शनल। उसके बाद रिटर्न टाइप है, ईच एंड एवरी फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, ईच एंड एवरी फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। तो रिटर्न टाइप इज कंपल्सरी, रिटर्न टाइप देना पड़ता है फंक्शन का। उसके बाद हमारा होता है मेथड नेम। क्या होता है, मेथड नेम यानी फंक्शन नेम होता है। फंक्शन नेम के बाद पैरामीटर हमारा मतलब पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है, और विद इन पैरेंथेसिस हम पैरामीटर देते हैं। These parameters are called formal parameters. When we define a function, when we declare a function and give parameter, these parameters are called formal parameters. And each and every parameter has their data type. जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं सब में डेटा टाइप होता है, चाहे सेम डेटा टाइप हो, सबका अलग अलग डेटा टाइप होगा। So when we define a function and give parameters, these parameters are called formal parameter, and each and every parameter has their data type. उसका डेटा टाइप जरूर होगा, चाहे सेम टाइप का फंक्शन हो, सेम टाइप के डेटा टाइप हो, लेकिन सबका अलग अलग डेटा टाइप होगा। जैसे मान लिया हम पैरामीटर पास करें, दो ए और बी, दोनों INT टाइप के हैं, तो हम ये नहीं लिख सकते कि INT A, B, हम लिखेंगे INT A, INT B, यानी दोनों का अलग अलग टाइप होगा, चाहे सेम टाइप हो लेकिन दोनों अलग अलग लिखा जाएगा। तो हम ये क्या है, ये भी ऑप्शनल होते हैं। ज़रूरत होती है तो पैरामीटर होते हैं, नहीं होती तो नहीं होते। तो ये तो पैरामीटर यानी फॉर्मल पैरामीटर्स आर आल्सो ऑप्शनल। उसके बाद क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। फंक्शन में क्या होता है, जो जावा में फंक्शंस होते हैं कुछ, तो रन टाइम एरर आती है, तो उसके लिए क्या होता है, हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के कई कीवर्ड्स होते हैं, हमने बताया था आपको, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थ्रोज और एक्सेप्शन क्लासेस ले सकते हैं। दिस पोर्शन इज आल्सो ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल होता है। उसके बाद क्या होता है, विद इन ब्रेसेस बॉडी ऑफ मेथड और फंक्शन, जिसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। बॉडी ऑफ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। तो जो हम पहली लाइन लिखते हैं, फंक्शन व्हेन वी डिक्लेयर फंक्शन, एंड जो हमारी पहली लाइन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। तो पहली लाइन हमारी क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप होती है। उसके बाद क्या है, ये बॉडी है। अब हमने बात की एक्सेस स्पेसिफायर की, हमने क्या बात की, एक्सेस स्पेसिफायर। तो हमारे 4 एक्सेसिफायर होते हैं, यानी 3 होते हैं, जब नहीं देते हैं तो वो 4th होता है, वो दैट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट। जब हम कोई एक्सेसिफायर नहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट या फ्रेंडली। तो सबका क्या काम है तो जान लीजिए। तो कौन कौन से एक्सेसिफायर होते हैं, पहला होता है पब्लिक, सेकंड होता है प्राइवेट, थर्ड होता है प्रोटेक्टेड, और फोर्थ होता है डिफ़ॉल्ट नॉट गिवन। जब हम नहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है, जैसे ये कीवर्ड है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। यानी जब हम नहीं देंगे कोई एक्सेसिफायर तो दैट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट। अब इनका वर्क क्या होता है, सबका अलग अलग वर्क है। जैसे पब्लिक है तो पब्लिक डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स कैन एक्सेस विद इन क्लास, आउट ऑफ क्लास एंड आउट ऑफ पैकेज। अगर हमने पब्लिक दे दिया है
तो पब्लिक डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, वो क्लास के अंदर एक्सेस करेगा, क्लास के बाहर एक्सेस करेगा और आउट ऑफ पैकेज भी वर्क करेगा। यानी ये एनीवेयर इन द प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस करेगा अगर वो पब्लिक है। पब्लिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस विद इन क्लास, आउट ऑफ क्लास एंड आउट ऑफ पैकेज। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस विद इन क्लास ओनली। अब इस तरीके से समझिए कि जैसे आपका अपना मकान है, आपका अपना मकान है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप उसमें रहने के लिए एलिजिबल हैं। वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें रहने के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन कोई पड़ोसी नहीं। लेकिन कोई पार्क है तो पार्क में हम भी खेलने जा सकते हैं और पड़ोस के बच्चे भी खेलने जा सकते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो आपका मकान प्राइवेट हो गया और पार्क जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया। अब पार्क भी दो तरीके के होते हैं, यानी एक हो गया जैसे किसी कॉलोनी के अंदर पार्क है, किसी कॉलोनी के अंदर पार्क है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उस कॉलोनी के लोगों के लिए है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है। और जैसे आप समझिए कि कोई केडी सिंह बाबू स्टेडियम मान लीजिए, केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी जाके उसको वहाँ जाके खेल सकता है। तो जो पब्लिक है प्रॉपर्टी है दो तरीके की हो गई, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, एक सबके लिए। तो वही चीज़ है जो पब्लिक है, पब्लिक डेटा मेंबर विद इन क्लास, आउट ऑफ क्लास एंड आउट ऑफ पैकेज। और प्राइवेट का मतलब है विद इन क्लास ओनली। प्राइवेट डेटा मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस विद इन क्लास ओनली, क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, क्लास के बाहर उनका कोई स्कोप नहीं होगा, क्लास के बाहर उनका कोई भी स्कोप नहीं होगा। अगला है प्रोटेक्टेड इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस में ज़रूरत पड़ती है इसकी, अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक जैसा वर्क करता है। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर and member functions can access within class and within derived class, and derived class may be within same package or out of package। यानी कि इस तरीके से समझिए कि आपके दादाजी यूएसए में रहते हैं, आपके दादाजी कहाँ रहते हैं? यूएसए में रहते हैं। अब उनकी वहाँ प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आप एलिजिबल हैं, जबकि आउट ऑफ इंडिया है। वो प्रॉपर्टी कहाँ है? आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन यू आर एलिजिबल टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ योर ग्रैंडफादर। अपने दादाजी की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन उनका पड़ोसी एलिजिबल नहीं है, जबकि वो प्रॉपर्टी क्या है? आउट ऑफ इंडिया है। तो क्योंकि इनहेरिटेंस में आता है, आपके दादाजी हैं वो, इसलिए आप उनकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। वही चीज़ है प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस विद इन क्लास एंड विद इन derived क्लास में भी विद इन सेम पैकेज और आउट ऑफ पैकेज। तो जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो तब समझ में आएगा कि derived क्लास और क्या होती हैं। जो पहले हम क्लास बनाते हैं वो बेस क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है, और जो उससे कोई नई क्लास बनती है वो होती है derived क्लास। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे। तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर कैन एक्सेस विद इन क्लास एंड विद इन derived क्लास, क्लास के अंदर और derived क्लास के अंदर। derived क्लास विद इन सेम पैकेज भी हो सकता है और आउट ऑफ पैकेज भी हो सकता है। अब जब हम नहीं देते हैं एक्सेस स्पेसिफायर तो कुछ लोगों को लगता है कि ये भी पब्लिक हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस है, पब्लिक और ना देने में डिफरेंस है। अगर पब्लिक देते हैं और तो उसको बोलते पब्लिक, और जब नहीं देते हैं दैट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट। तो पब्लिक और डिफ़ॉल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पब्लिक डेटा मेंबर कैन एक्सेस विद इन क्लास, आउट ऑफ क्लास एंड आउट ऑफ पैकेज, बट डिफ़ॉल्ट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस विद इन क्लास, आउट ऑफ क्लास बट विद इन सेम पैकेज। ये डिफरेंस है पब्लिक और डिफ़ॉल्ट में। पब्लिक क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, आउट ऑफ पैकेज आल्सो।
लेकिन जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, लेकिन विद इन सेम पैकेज, पैकेज के बाहर उसका स्कोप नहीं है, वो एक्सेस नहीं होगा। यही डिफरेंस है पब्लिक और डिफ़ॉल्ट में। जैसे कॉलोनी का पार्क और केडी सिंह बाबू स्टेडियम, तो कॉलोनी का पार्क क्या है तो पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी होती हुए भी वो सिर्फ वो कॉलोनी के लिए है, कॉलोनी के बच्चे उसका यूज कर सकते हैं। बाहरी कोई आएगा तो वहाँ के बच्चे उसको मना भी कर सकते हैं कि भैया यहाँ ये पार्क हमारे लोगों के लिए है, तो ये वो क्या है डिफ़ॉल्ट, यानी कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए पब्लिक है। लेकिन केडी सिंह बाबू स्टेडियम पूरे कहीं के लोग आके उसमें खेल सकते हैं। तो ये है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आता है मेथड, फंक्शन, प्रोटोटाइप एंड सिग्नेचर। हमने अभी बताया व्हेन वी डिक्लेयर फंक्शन, व्हेन वी डिफाइन फंक्शन, देन फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। तो पहली लाइन जो है हमारी वो क्या होती है, फंक्शन प्रोटोटाइप होती है। पूरी की पूरी लाइन हमारी क्या होती है, तो ये पूरी लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद हमारा आता है क्या, फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर क्या हुआ, नंबर एंड टाइप ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर। जो हम पैरामीटर्स देते हैं, जो ये फॉर्मल पैरामीटर्स देते हैं, दीज आर कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर। तो जो पूरी लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन व्हेन वी डिक्लेयर फंक्शन, व्हेन वी डिफाइन फंक्शन, द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। और जो पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर आर कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेथड्स। मेथड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक मेथड्स और क्लास मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड क्लास मेथड्स। और सेकंड होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड्स और इंस्टेंस मेथड्स। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इंस्टेंट मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। तो जिसमें इस फंक्शन में जो हम यूज करते हैं मॉडिफायर, जैसे ये एक्सेसफायर है उसका मॉडिफायर यूज करते हैं, तो मॉडिफायर कभी होता है कभी नहीं होता है। तो मॉडिफायर में और भी चीज़ें स्टैटिक के अलावा भी होते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो केवल स्टैटिक ही नहीं होता मॉडिफायर, और भी मॉडिफायर्स होते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जब मॉडिफायर स्टैटिक दे देते हैं तो वो फंक्शन हो जाता है हमारा स्टैटिक, यानी क्लास फंक्शन हो जाता है। और जब मॉडिफायर स्टैटिक नहीं देते हैं तो नॉन स्टैटिक, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट से वर्क करेगा। अब यूज ऑफ वाइड एज रिटर्न टाइप। यूज ऑफ वाइड एज रिटर्न टाइप मतलब क्या है, ईच एंड एवरी फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, ईच एंड एवरी फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। If we don't want return any value from function, then we use void as return type. कोई भी फंक्शन बनाते हैं वो फंक्शन का रिटर्न टाइप कंपलसरी होता है, क्योंकि वो जितने फंक्शन होते हैं वो एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। इफ़ वी डोंट वांट रिटर्न एनी वैल्यू देन वी यूज वाइड। जब हम चाहते हैं कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न ना करे तो हम क्या लिख देते हैं, उसका रिटर्न टाइप वाइड लिख देते हैं। तो जब हम फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड लिख देते हैं तो फंक्शन फिर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे तो वाइड नहीं लिखेंगे, कोई दूसरा टाइप लिखेंगे जो जैसी वैल्यू चाहते हैं। तो रिटर्न टाइप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे प्राइमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है और रिफरेंस डेटा टाइप भी हो सकता है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू रिटर्न ना हो फंक्शन से तो उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। वाइड लिख देंगे तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद एक्सेसिंग अ फंक्शन आर मेथड, हम कैसे फंक्शन कॉल करेंगे। How can we call the function? How can we execute the function? If you want to execute any function, then we call the function. अगर हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो हम स्टैटिक फंक्शन है हमारे, तो हम क्या करेंगे, कैसे कॉल करेंगे। स्टैटिक अगर हम क्लास के अंदर हैं, अगर हम क्लास के अंदर हैं और सारे फंक्शन स्टैटिक हैं,
क्लास के अंदर फंक्शन है और सारे फंक्शन हमारे क्या हैं, स्टैटिक हैं, तो हम सीधे उनको कॉल कर सकते हैं। और अगर हम क्लास के अंदर कई फंक्शन हैं और नॉन स्टैटिक हैं तो उनको हम सीधे कॉल कर सकते हैं क्लास के अंदर। अगर क्लास के अंदर एक जैसे फंक्शन हैं, एक कोई क्लास है उसके अंदर एक जैसे सारे फंक्शन हों या सारे स्टैटिक हों, सब में स्टैटिक लगा हो या किसी में स्टैटिक न लगा हो, तो सीधे एक दूसरे को कॉल कर लेंगे। जैसे ये समझिए कि कुछ लोग हैं, उसमें कुछ लोगों की नाक कटी हुई है, कुछ लोगों की नाक नहीं कटी। अब क्या होगा, अगर सबकी नाक कटी हुई है, एज्यूम करिए कि सबकी नाक कटी हुई, तो एक दूसरे से शर्माएंगे नहीं, सीधे बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। सबकी नाक जुड़ी हुई है तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, कोई हेजिटेशन ही नहीं है, एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर लेंगे। लेकिन अगर एक ही जगह हैं और कुछ की नाक कटी हुई है, कुछ की नाक नहीं कटी, तो क्या होगा, हेजिटेट करेंगे कि नाक कटी हुई है, जान जाएंगे। तो क्या करेंगे, रुमाल लगा लेंगे जिससे जो जान ना पाए कि इनकी नाक कटी हुई या कुछ प्रॉब्लम है। मतलब नाक कटने से मतलब है प्रॉब्लम नहीं है, तो इस नाक कटने से ये बताने जरूरी है, इससे क्या होगा, नाक कटी मतलब स्टैटिक नहीं है, नाक जुड़ी मतलब स्टैटिक है। इससे क्या होता है, जब रियल वर्ड एग्जाम्पल देते हैं तो क्या होता है, उससे क्लियर होता है और बच्चा वो चीज़ याद रखता है। तो इस तरीके समझिए, नाक कटी होने का मतलब स्टैटिक नहीं है और नाक जुड़ी होने का मतलब स्टैटिक है। तो अगर कुछ की नाक कटी है, कुछ की नाक नहीं कटी, यानी कुछ में स्टैटिक है, कुछ में स्टैटिक नहीं है, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा था फंक्शन कॉल। अगर एक जैसे हैं तो यानी क्या करते हैं, रुमाल लगाते हैं बात करने के लिए, जैसे कुछ बचाने के लिए जिससे जान ना पाए नाक कटी इनकी, तो वही है रुमाल लगाना यानी ऑब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल करेंगे। और अगर कोई फंक्शन है क्लास के बाहर से कॉल करना चाहते हैं, तो अगर कोई फंक्शन स्टैटिक है, if you want to call any static function from out of class, then we call with class name, तो उस फंक्शन को हम क्लास नेम से कॉल करते हैं। जैसे हमारे जो मैथ फंक्शन होते हैं और कैरेक्टर फंक्शन होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, तो इसीलिए जब हमको कॉल करना होता है तो क्या लिखते हैं, क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम, जैसे मैथ डॉट SQRT। वैसे ही कैरेक्टर फंक्शन होते हैं, वो भी स्टैटिक होते हैं, इसलिए जब क्योंकि हम उनको क्लास के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो हम क्या लिख देते हैं, क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम। और अगर क्लास के बाहर से कॉल कर रहे हैं नॉन स्टैटिक फंक्शन को, तो हम क्या करते हैं, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड कॉल फंक्शंस विद ऑब्जेक्ट नेम। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कैसे करेंगे वर्क। तो क्या होगा, इसका कैसे कॉल करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा और इक्वल होगा। अगर रिटर्न टाइप है, जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, वहाँ रिटर्न टाइप है, वाइड नहीं है, तो हमें फिर उसको कॉल करना है इक्वल के साथ, क्योंकि वैल्यू वहाँ से रिटर्न होगी तो कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, या मान लिया कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो ऑब्जेक्ट में रिटर्न होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, आइडेंटिफायर नेम। तो ऐसा होगा तो फिर इक्वल ही होगा। अगर नहीं, अगर मान लिया वो वाइड टाइप का है तो सीधे हम कॉल कर सकते हैं, फिर इक्वल और आइडेंटिफायर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम क्या देंगे, क्लास या ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास और ऑब्जेक्ट नेम डॉट, फिर क्या देंगे, मेथड नेम और फंक्शन नेम, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर एक्चुअल पैरामीटर। तो मैंने अभी बताया था फॉर्मल पैरामीटर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। व्हेन वी डिक्लेयर फंक्शन, when we define function and give parameters, these parameters are called formal parameters. In formal parameters we have data types for each and every parameter. सभी पैरामीटर के लिए अलग अलग डेटा टाइप होगा, मतलब अलग अलग टाइप होगा, चाहे एक ही टाइप का हो लेकिन सबके लिए अलग अलग होगा। तो जो जिस टाइप का पैरामीटर है उसका टाइप साथ में होगा, चाहे एक जैसे हों तब भी सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जो पैरामीटर देते हैं वो फॉर्मल होते हैं, एंड व्हेन वी
call function, when we execute function, then and give parameters, these are called actual parameter. In actual parameters there is no data type. We pass same type of value or variable. तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं और पैरामीटर देते हैं तो उस पैरामीटर में उसी टाइप के पैरामीटर होते हैं जिस टाइप का पैरामीटर वैल्यू जा रही है, तो उनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर। और एक्चुअल पैरामीटर में डेटा टाइप नहीं होता, जिस टाइप की वैल्यू जानी है उस टाइप का वेरिएबल होगा या उस टाइप की वैल्यू होगी। तो कैसे लिखेंगे? आइडेंटिफायर इक्वल, अगर हमारा रिटर्न टाइप है वहाँ वाइड के अलावा दूसरा है तो हम आइडेंटिफायर इक्वल लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम होगा, फिर डॉट होगा, फिर मेथड नेम और पैरेंथेसिस के अंदर एक्चुअल पैरामीटर अगर हैं तो फिर पैरेंथेसिस बंद सेमीकोलन। तो ये हमारा अगर एक्चुअल नहीं है तो नहीं होगा। तो दीज आर ऑप्शनल। ये डिपेंड करता है कि जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसमें पैरामीटर्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मेट ऑफ क्लास। जो हम क्लास लिखते हैं उसका क्या फॉर्मेट है, उसका क्या सिंटैक्स है। तो उसका सिंटैक्स देखिए क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर इट इज ऑप्शनल, फिर मॉडिफायर इट इज आल्सो ऑप्शनल, फिर क्लास कीवर्ड, क्लास कीवर्ड होगा, एक्सेस स्पेसिफायर वही पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे तो। मॉडिफायर भी कई होते हैं, क्लास के साथ भी आप मॉडिफायर लगा सकते हैं। कौन से कैसे होते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद आता है क्लास कीवर्ड, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, एक्सेसिफायर और मॉडिफायर ऑप्शनल होता है। उसके बाद क्या आता है क्लास, क्लास होता है और क्लास ये कीवर्ड ये होगा ही होगा। उसके बाद क्लास नेम होगा। और हमने पहले बताया कोई भी नेम है, चाहे फंक्शन नेम हो, चाहे क्लास नेम हो, चाहे वेरिएबल नेम हो, चाहे ऑब्जेक्ट नेम हो, एनी नेम दैट इज आइडेंटिफायर। तो जो भी नेम होगा वो हमेशा आइडेंटिफायर के रूल्स फॉलो करेगा। जो रूल्स हमने बताए थे कि कैसे लिखते हैं आइडेंटिफायर, वो रूल्स फॉलो करेगा। चाहे फंक्शन नेम हो, चाहे क्लास नेम हो, चाहे ऑब्जेक्ट नेम हो, चाहे वेरिएबल नेम हो, एनी नेम यूज इन अ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो वो आइडेंटिफायर के रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ क्लास नेम हो और या फंक्शन नेम है वो आइडेंटिफायर के रूल फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा एक्सेसिफायर, फिर क्या होगा क्लास और क्लास नेम, फिर पर ओपनिंग ब्रेस। उसके बाद क्या होगा डेटा मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स। डेटा मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल दीज आर आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, क्लास वेरिएबल्स। जरूरत के हिसाब से होता है, तो आगे हम चर्चा करेंगे कौन से क्लास वेरिएबल हैं, कौन से नहीं क्लास वेरिएबल हैं, ये इनकी हम चर्चा आगे करेंगे। फिर क्या होता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर्स, वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर आल्सो। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज आल्सो फंक्शन, बट कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम है क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, इसलिए उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कुछ डिफरेंस होता है फंक्शन में, क्या होता है कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर इज आल्सो फंक्शन बट इट इज सेम नेम एज क्लास नेम। जो क्लास का नाम होता है वही होता है। और तो ये भी ऑप्शनल होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। फिर मेथड्स और फंक्शंस, यानी कम से कम क्लास में एक फंक्शन जरूर होगा, कम से कम। वी कैन यूज मल्टीपल फंक्शंस विद इन क्लास, तो एक फंक्शन जरूर होगा। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है क्लास और फंक्शन का। तो हमने क्या लिखा पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, ये एक्सेसिफायर है, मॉडिफायर हमने दिया नहीं, क्लास कीवर्ड है और क्लास का नाम क्या है रेक्टेंगल है। और यहाँ पर आर कैपिटल है। इन जनरल फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ क्लास नेम मस्ट बी कैपिटल। तो जब भी आप क्लास लिखें उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल लिखें। अगर स्मॉल लिखेंगे तब भी चलता है, लेकिन आदत डालिए कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ क्लास नेम मस्ट बी कैपिटल। तो जहाँ भी आपको पहला कैरेक्टर कैपिटल लिखे तो अब समझ जाइए कि वो क्लास है। जैसे स्ट्रिंग क्लास नेम है, ठीक है, सिस्टम क्लास नेम है, स्ट्रिंग बफर क्लास नेम है, बफर्ड रीडर क्लास नेम है। तो जिसका पहला कैरेक्टर होता है कैपिटल वो क्लास नेम होता है। तो इसलिए आदत डालिए कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ क्लास नेम मस्ट बी कैपिटल। तो हमने क्या लिखा
पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। तो ये एक्सेसफायर है, ये कीवर्ड क्लास है और रेक्टेंगल है। और हमने यहाँ 3 ग्लोबल वेरिएबल दे दिए। क्या लिखा? डबल L, B, A सेमीकोलन लगा दिया। दीज आर डेटा मेंबर्स, ग्लोबल वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा? इसका स्कोप ये ब्रेस यहाँ शुरू हुआ और ये बंद हुआ। इसका इन तीनों वेरिएबल का स्कोप पूरे जितने भी फंक्शन है सब जगह रहेगा। जब बंद करेंगे यहाँ तब इसका स्कोप खत्म होगा। तो हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है, पब्लिक वाइड इनपुट। हमने पब्लिक लिया, एक्सेसफायर है, और मॉडिफायर नहीं लगाया, स्टैटिक नहीं लगाया है, यानी नॉन स्टैटिक फंक्शन है ये। वाइड इनपुट और 2 पैरामीटर पास किए, डबल एक्स डबल वाई। अब यहाँ क्या है? डबल एक्स और डबल वाई एक जैसे दोनों हैं, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग है। तो डबल एक्स कॉमा डबल वाई। तो दीज आर, ये क्या हैं? ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ये क्या है? फॉर्मल पैरामीटर्स। ये फॉर्मल पैरामीटर्स, ये फॉर्मल है, ठीक है। और ये क्या बॉडी है उसकी? तो जो पैरामीटर पास किया है, दीज आर लोकल वेरिएबल्स, लोकल होते हैं और ये ग्लोबल हैं। अब हमने जो एक्स और वाई पास किया, यहाँ एल और बी में चली गई, तो एल इजिकल टू एक्स और बी इजिकल टू वाई। छोटा सा फंक्शन है। अब दूसरा एक फंक्शन है हमारा पब्लिक डबल एरिया। अब यहाँ पर ये फंक्शन जो बनाया था, ये रिटर्न टाइप इसका क्या है? वाइड है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न टाइप इज वाइड, लेकिन ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो पब्लिक डबल एरिया। अब यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है। तुमने बताया था कि हम, ये ऑप्शनल है, ज़रूरत के हिसाब से होगा, ज़रूरत होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। तो ये भी, और ये लाइन जो पहले लिखी है, ये पब्लिक वाइड इनपुट डबल, ये पूरी लाइन जो है, ये क्या है? ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। क्या है? ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। फंक्शन प्रोटोटाइप, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। ये पूरी लाइन क्या है? फंक्शन प्रोटोटाइप है। और ये क्या है? ये पोर्शन जो हमारा है, ये क्या है? फंक्शन सिग्नेचर है। ये क्या है? फंक्शन सिग्नेचर है। ये ग्लोबल वेरिएबल हैं, डेटा मेंबर्स हैं। और ये क्या है? तो ये पहली लाइन जो लिखी जाती है, व्हेन वी डिक्लेयर फंक्शन एंड गिव जो पहली लाइन है, ये क्या है? ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। और ये जो पैरामीटर पास करते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन सिग्नेचर। ये दोनों टाइप और ये बॉडी है फंक्शन की। उसके बाद यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है। ये वाइड रिटर्न टाइप इसका वाइड है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और इस फंक्शन में डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। एरिया नाम का फंक्शन है, यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है। अब ये इसकी बॉडी है, ये भी फंक्शन प्रोटोटाइप है। ये दोनों फंक्शन प्रोटोटाइप हैं। ये भी दोनों ही फंक्शन प्रोटोटाइप हैं। ये भी फंक्शन प्रोटोटाइप है और ये भी फंक्शन प्रोटोटाइप है। ये बॉडी है, ये पूरी क्या है? बॉडी है। बॉडी ऑफ फंक्शन है। ये पूरी क्या है? बॉडी ऑफ फंक्शन है। अब यहाँ पर क्या डबल टाइप है? रिटर्न टाइप डबल है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा डबल टाइप की। तो यहाँ क्या किया? AR लिया, डिक्लेयर किया, और AR इक्वल टू L इंटू बी। अब आप सोचेंगे L इंटू बी कहाँ से आ गया? क्योंकि L और B क्या है? ग्लोबल है, तो इसका स्कोप पूरे फंक्शन में रहेगा। तो L और B यहाँ ये बताना जरूरी था कि कैसे स्कोप रहेगा। तो L और B जो हम यहाँ आई है वैल्यू x और y की, वो ये वर्क करेगी यहाँ और मल्टीप्लाई होगी और AR में स्टोर हो जाएगी। फिर AR को हमने A में डाल दिया। A भी ग्लोबल है, A वेरिएबल भी ग्लोबल है, तो A में चली गई और फिर रिटर्न AR किया। अब हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि जो ग्लोबल वेरिएबल है, A की वैल्यू और जो रिटर्न होगी उसमें कैसे क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर AR में L और B मल्टीप्लाई हुई। L का मतलब लेंथ और B का मतलब ब्रेथ, और ये AR की वैल्यू A में चली गई और फिर रिटर्न हमने AR किया। जब इस फंक्शन को अगर हम कहीं से कॉल करेंगे तो अब देखिए उसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, यानी एक्सेसिंग फंक्शन। अब क्योंकि किसी में भी स्टैटिक नहीं है,
तो हम सीधे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पब्लिक वाइड डिस्प्ले है, यहाँ हमने क्या किया, डबल P इज इक्वल टू एरिया, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉलिंग है। ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग है। ये फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं है। अगर इसको हम कॉल करते इस वाले को, तो इसमें पैरामीटर 2 हैं, तो वहाँ पर हमने x और y की वैल्यू देनी होती, तभी कॉल होगा। तो यहाँ कॉल कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगी वो रिटर्न होकर AR की जो वैल्यू आएगी, वो AR की वैल्यू कहाँ आएगी, ये AR की वैल्यू रिटर्न होके P में आएगी। ये AR जो रिटर्न हो रहा है उसकी वैल्यू किस में आएगी, P में आएगी। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो AR को रिटर्न होके P में आएगी। और जब हम कहेंगे सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन एरिया इज P, तो जो यहाँ पर L और B मल्टीप्लाई हुआ वो AR की वैल्यू इसमें प्रिंट हो जाएगी P। और क्योंकि AR की वैल्यू A में भी है, A हमारा क्या है, ग्लोबल है, A क्या है, ग्लोबल है, तो A में भी L इंटू B रहेगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे यहाँ A, देखिए यहाँ इस फंक्शन में कहीं A नहीं है, लेकिन उसके बाद भी A जब हम प्रिंट करेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी जो P से आ रही है। तो A क्या है, ग्लोबल है, इसलिए जो जितने ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी फंक्शन होंगे, सब में उनका स्कोप होगा। तो जैसे L और B हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, LB यहाँ भी यूज कर सकते हैं, और LB यहाँ यूज कर ही नहीं क्योंकि ये LB क्या है, ग्लोबल। LB और A 3 वेरिएबल ऐसे हैं जो ग्लोबल हैं, इस फंक्शन में भी वर्क कर सकते हैं, इस फंक्शन में भी वर्क कर सकते हैं, और इस फंक्शन में भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल है, पूरा स्कोप रहेगा। तो जब हमने यहाँ से रिटर्न किया AR, तो P में गया, और P जब प्रिंट करें तो वही आएगी वैल्यू। और जब हम प्रिंट करा रहे हैं एरिया इज A, तो क्योंकि वो भी सेम वैल्यू आएगी। ये हम सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि जो रिटर्न करके आ रही वैल्यू और जो हमने रिटर्न नहीं किया है, जो ग्लोबल में है, वो सेम आएगी। तो यहाँ पर P और A दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये है आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन मतलब स्मॉल टास्क, जब हम किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हमने उसकी चर्चा करी। उसके बाद हमने बताया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, एक्सपायर क्या है, फंक्शन का टाइप क्या है, फंक्शंस की नेचर क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद हमने बताया कि कैसे फंक्शन कॉल करेंगे। फिर हमने बताया कि क्लास का फॉर्मेट क्या होता है। फिर हमने एक छोटा सा एग्जांपल बताया क्लास और फंक्शंस का, एक छोटा सा एग्जांपल है। और लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, तो इसकी हमने चर्चा की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बगल में बेल आइकन रहता है, उसमें क्लिक करके ऑल कर दें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जितने वीडियो पहले आ चुके हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और जो आने हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, अपने नियर और डियर को शेयर करना है, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अगले वीडियो में हम आगे जो बचा हुआ फंक्शन का पार्ट, उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी ये फंक्शन पूरा नहीं हुआ है। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।